रीतिकालीन प्रमुख कवि आचार्य केशवदास जी का प्रस्तुत पद उनकी रामचंद्रिका से उद्धृत है। इस पद में पूरण पुराण और पुरुष पुराण पद में उन्होंने श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया है। श्री रामचंद्र जी भक्त वत्सल हैं, किस प्रकार लोगों के ऊपर कृपा करते हैं, इसका उल्लेख यहाँ पर किया है कि वेद पुराणों में ये सब बताया गया है। व्याख्या देखिए, पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझै न नेति नेति कहे वेद छाणियान युक्ति को जानी है केशुदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुन रुक्ति को रूप देहि अण माही गुण देहि गर माही भक्ति देहि महि माही नाम देहि मुक्ति को। यहाँ पर केशवदास जी श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रामचंद्र जी भक्त वत्सल हैं और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे उक्ति को केशवदास जी कहते हैं कि पूर्ण पुराण यानी संपूर्ण पुराण और प्राचीन लोग राम के विषय में इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं करते, अर्थ की बतावे न बतावे और उक्ति को और कोई बात नहीं करते कि वही एकमात्र परिपूर्ण पुरुष हैं। इस संसार में सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए एकमात्र पूर्ण पुरुष के रूप में श्री रामचंद्र जी की वंदना की जानी चाहिए। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, उनका कहना है कि ये जो रामचंद्र जी हैं, जिस राम के स्वरूप के दर्शन समझ नहीं पाते और अन्य युक्तियां भी श्री राम के स्वरूप को समझ नहीं पाती, नेति नेति कह के छोड़ देती हैं, वही दर्शन दे देते हैं जिन्हें दर्शन समझे न। वही अपने भक्तों को द्रवित होने के पश्चात उन पर कृपा करते हुए अपने दर्शन दे देते हैं। सामान्य रूप से दर्शन 6 बताए गए हैं और वो षड दर्शन भी श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को समझ नहीं पाते और न इति अर्थात इसका वर्णन संपूर्ण रूप से हम नहीं कर पा रहे हैं कह करके वो उनके वर्णन को छोड़ देते हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों को सहज में ही दर्शन दे देते हैं। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम, केशवदास जी भली प्रकार जानते हैं कि प्रतिदिन यदि राम का नाम लिया जाए तो रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, तो मैं उस नाम को रटते हुए पुनरुक्ति दोष से घबराता नहीं हूँ। कहा भी क्या है, राम सो बड़ो है कौन, मुँह से कौन छोटो। स्थान स्थान पर लोगों ने, तुलसी ने भी राम की वंदना की है। रूप देहि अण माही गुण देहि गर माही, यानी भक्ति देहि महि माही नाम देहि मुक्ति को, यानी वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यदि हम उनके सौंदर्य का वर्णन अपने काव्य में करता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होगी या किसी को भी अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होगी। भक्ति का वर्णन करने पर महिमा सिद्धि का और उनका नाम स्मरण करने से व्यक्ति को उद्धार हो जाएगा, उसकी पूर्ण रूपेण मुक्ति संभव है। इस प्रकार यहाँ बताया है कि राम का नाम ही सबसे बड़ा होता है और कोई भी इस संसार में बड़ा नहीं है जो कि हमें इस भव सागर से पार कराए। ये षड दर्शन इस प्रकार हैं, इनके नाम हैं पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग। और सामने उनके प्रवर्तक हैं पूर्व मीमांसा जामिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, सांख्य कपिला इत्यादि जो ऋषि हैं उन्होंने इन दर्शनों को बनाया है। इन दर्शनों के रूप में वो जाने जाते हैं। सिद्धि, अब प्रश्न उठता है कि अष्ट सिद्धियों को देने वाले भी श्री रामचंद्र जी हैं। ये अष्ट सिद्धियां इस प्रकार हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व। अणिमा सिद्धि होती है अपने शरीर को अणु के समान छोटा कर लेने की क्षमता। महिमा, शरीर का आकार अत्यंत बड़ा करने की क्षमता। गरिमा,
शरीर को भारी बना देने की क्षमता। लघिमा शरीर को भार रहित करने की क्षमता। प्राप्ति बिना रोक टोक के किसी भी स्थान को जाने की क्षमता। प्राकाम्य अपनी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता। ईशित्व प्रत्येक वस्तु और प्राणी पर पूर्ण अधिकार की क्षमता। वशित्व प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता। अर्थात ये अष्ट सिद्धियां हैं जिन्हें प्राप्त करके व्यक्ति किसी भी रूप और देह में वास करने में सक्षम हो सकता है। वह सूक्ष्मता की सीमा पार कर सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप को भी प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर पुराणों की बात आई थी, तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम। अर्थात महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की 18 संख्या बताई है। हाँ, अभी मैंने सिद्धि की बात की थी, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि सिद्धि कहते किसे हैं। सिद्धि शब्द का तात्पर्य सामान्यतः एक ऐसी पारलौकिक और आत्मिक शक्तियों से होता है जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती हैं। फिर से समझ लीजिए कि ऐसी पारलौकिक और आत्मिक शक्तियाँ जो तप और साधना के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। बहुत से साधु संत होते हैं, उनमें इसी प्रकार की सिद्धियाँ तप और आत्मिक बल से आ जाती हैं, और जिसके द्वारा वो संपूर्ण मानवता का कल्याण करते हैं। ये अष्ट सिद्धियाँ कहलाती हैं, और इनको हम एक छोटे से श्लोक के रूप में भी याद कर सकते हैं। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मीशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धिया। इस प्रकार ये 8 सिद्धियां संस्कृत के श्लोक में बद्ध हैं। आप आराम से इन्हें याद कर सकते हैं। भाव साम आपको जितने भी रामचंद्र जी की वंदना के आते हों, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, या तुलसीदास ने कहा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भवमय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आप कुछ भी याद करें, भाषा में अवश्य दें अधिक अंक प्राप्त करने के लिए। और आपको यदि ये व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही से आगे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।